जनवरी महीने में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पहलगाम जाती है। फिर मार्च महीने में वो पाकिस्तान जाती है और फिर अप्रैल में पहलगाम लहूलुहान हो जाता है। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर कोई गहरी साजिश? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस कड़कड़ाती ठंड में आमतौर पर पहलगाम से टूरिस्ट गायब होते हैं, उस समय ज्योति मल्होत्रा पहलगाम में थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ज्योति का वहां होना सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर पहलगाम में हुए खूनी खेल का वो भी हिस्सा थी। सवाल यह भी है कि आखिर एक साधारण सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साल में 3 बार पाकिस्तान का वीजा कैसे पा लेती है। सवाल यह भी है कि एक साधारण इन्फ्लुएंसर मरियम नवाज से कैसे मिल पाई, क्योंकि मरियम नवाज कोई आम पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी है। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान का अधिकारी दानिश उसका दोस्त कैसे बना। क्या यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सिर्फ व्लॉगर नहीं बल्कि पाकिस्तान की जासूस थी? नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश जासूस ज्योति। जी हाँ, हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जो कभी अपने ट्रेवल वीडियो में चहकती नजर आती थी, अब पूछताछ के दौरान गुमसुम थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से कथित संपर्कों और जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार की गई ज्योति से पुलिस रिमांड के दौरान एनआईए समेत कई एजेंसियों के अधिकारियों ने घंटों पूछताछ की है। पुलिस ने जो अब तक खुलासे किए हैं उसके मुताबिक पाक खुफिया एजेंसियों से जुड़े जासूसी मामले में गिरफ्तार मल्होत्रा पहले पाकिस्तान गई, फिर कश्मीर का दौरा किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीधे पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी। हरियाणा पुलिस के मुताबिक ये कोई साधारण यात्रा व्लॉगर का मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर षड्यंत्र है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में घुसकर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ज्योति मल्होत्रा की गतिविधियां और संपर्क विशेष रूप से संदिग्ध पाई गई है। पुलिस के मुताबिक इस दौरान वो पाकिस्तानी अधिकारी के संपर्क में थी और संवेदनशील सूचनाएं व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए साझा कर रही थी। हिसार के एसपी शशांक कुमार सावा ने बताया कि ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमले से पहले कश्मीर गई थी और उससे पहले पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुकी थी, जो एक प्रायोजित यात्रा मानी जा रही है। पुलिस अब इन यात्राओं के आपसी संबंध और उद्देश्य को खंगाल रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि वह एक बार चीन भी गई थी और वहां का वीजा मांगते हुए वीडियो भी शेयर किया था। वो अन्य भारतीय यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के भी संपर्क में थी, जिनके पाक एजेंसियों से जुड़ाव की आशंका पर भी अब जांच चल रही है। इसी कड़ी में पुरी की रहने वाली यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी जांच एजेंसियों ने पूछताछ की है। प्रियंका सेनापति भी यूट्यूबर है और ज्योति की दोस्त थी। प्रियंका 2 से 3 महीने पहले पाकिस्तान के करतारपुर गई थी। पुरी के पुलिस अधीक्षक विनीत अग्रवाल ने कहा कि प्रियंका के मामले के सभी एंगल से जांच की जा रही है और एजेंसियां ज्योति के साथ उसके संबंधों और करतारपुर कॉरिडोर की उसकी यात्रा की जांच कर रही है। वहीं इस मामले पर प्रियंका सेनापति ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि ज्योति मेरी सिर्फ एक दोस्त थी और मैं यूट्यूब के जरिए उसके संपर्क में आई थी। मुझे ऐसे किसी भी बात की जानकारी नहीं थी जिसका उस पर आरोप लगाया गया है। अगर मुझे पता होता कि वह दुश्मन पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है तो मैं उसके संपर्क में नहीं होती। अगर कोई जांच एजेंसी मुझसे पूछताछ करना चाहती है तो मैं पूरा सहयोग करूंगी, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। आपको बता दें कि प्रियंका सेनापति ओडिशा के पुरी की रहने वाली है। उसके यूट्यूब पर 14,600 सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 20,000 फॉलोअर्स है। वो एक ट्रेवल व्लॉगर है और ओडिशा के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में घूमने फिरने की वीडियो पोस्ट करती है। 25 मार्च को प्रियंका सेनापति ने अपने यूट्यूब चैनल प्री व्लॉग्स पर पाकिस्तान में ओडिया गर्ल, करतारपुर कॉरिडोर गाइड और ओडिया व्लॉगर टाइटल के साथ अपनी पाकिस्तान यात्रा के वीडियो पोस्ट किए थे। वह ज्योति मल्होत्रा से जान पहचान की वजह से जांच के घेरे में है। पुरी की यात्रा के दौरान प्रियंका सेनापति ने ज्योति मल्होत्रा को जगन्नाथ मंदिर घुमाया था। यह यात्रा सितंबर 2024 में हुई थी और उस दौरान ज्योति प्रियंका के घर पर भी गई थी। हालांकि प्रियंका के पिता का कहना है कि इस बात की जानकारी नहीं है कि वो पुरी में कहां पर रुकी थी। प्रियंका सेनापति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और वह पुरी में अपने घर में ही है।
उनके पिता ने बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ज्योति मल्होत्रा और प्रियंका की पाकिस्तान यात्रा से उनके संबंध के बारे में उनसे पूछताछ की थी। हिसार के एसपी शशांक कुमार सावंत ने खुलासा किया कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी उच्चायोग नई दिल्ली में तैनात अधिकारी के सीधे संपर्क में थी, जिसे हाल ही में भारत सरकार ने अमानवीय राजनयिक प्रतिनिधि घोषित कर देश से निष्कासित किया है। पुलिस की यदि माने तो ज्योति मल्होत्रा ने साल 2023 में पाकिस्तान का वीजा लेने के दौरान उच्चायोग में एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से भी संपर्क किया था। आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा का यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद जो और इंस्टाग्राम अकाउंट मिलाकर लाखों फॉलोअर्स है, जिनका उपयोग कर पाकिस्तानी नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार यह एक तरह का नैरेटिव वॉरफेयर है, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एजेंट के रूप में विकसित किया जाता है। ज्योति मल्होत्रा को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उनके लैपटॉप और मोबाइल उपकरणों का फॉरेंसिक परीक्षण कर रही है। पैसे का लेन देन, यात्रा विवरण और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ हुई बैठकों की जांच जारी है। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां अब इस मामले के गहरे नेटवर्क की जांच कर रही है और इस मामले में और भी भारतीय संपर्कों की भूमिका की जांच हो रही है। रविवार को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पर्यटन और आईटी विभाग के प्रमुख हरकिरत सिंह को हिरासत में लिया गया। हरकिरत सिंह को पुलिस ने जासूसी और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पुलिस ने हिरासत में लिया है। हरकिरत ने ज्योति को 2 बार पाकिस्तान का वीजा दिलाने में मदद की थी। जांच एजेंसियों ने उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल, विदेश यात्राओं और फंडिंग को लेकर भी जांच शुरू कर दी है। इस विषय पर भी ज्योति से पूछताछ की गई है। इसके अलावा वो बाली की ट्रिप पर भी गई थी। पुलिस अब उसके मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फॉरेंसिक जांच कर रही है। दरअसल पुलिस का कहना है कि इन डिवाइस की जांच के बाद कुछ सबूत हाथ लगेंगे। ज्योति ने पूछताछ में खुद को सिर्फ एक ट्रेवल ब्लॉगर बताया है और दावा किया है कि वह केवल शौक के लिए वीडियो बनाती है, लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक उसके पाकिस्तान और अन्य देशों के दौरों, संपर्कों और आर्थिक लेन देन को लेकर कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक ज्योति अब तक 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है, जहां उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है। जांच एजेंसियों को शक है कि वो किसी एजेंडे के तहत पाकिस्तान जा रही थी, क्योंकि इफ्तार पार्टी का निमंत्रण, पुलिस सुरक्षा और पाक अधिकारियों से करीबी, ऐसी सुविधाएं आम आदमी को नहीं मिलती। वहीं पाकिस्तान अधिकारी दानिश उसे खुद इफ्तार पार्टी में लेने आया था और अपनी पत्नी से भी मिलवाया था। ज्योति ने वीडियो में इन मुलाकातों की खुलकर तारीफ भी की थी। बहरहाल पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार की पोस्ट, टिप्पणी या वीडियो ऐसा न हो जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो। ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब तक जो खुलासे हुए हैं, उससे यह लगता है कि भले ही वो चेहरे से मासूम और खूबसूरत दिख रही हो, लेकिन उसके दिल में देश के प्रति जहर भरा हुआ है। वो हंस तो रही है भारत की बेटी बनकर, लेकिन बन चुकी है पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली। वो आईएसआई की जिंदा टूल बनी हुई है, जो सोशल मीडिया के जरिए न सिर्फ भारत के युवाओं के दिलों में पाकिस्तान का मीठा जहर घोर रही थी, बल्कि देश की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को पहुंचा रही थी। वो सोशल मीडिया पर इश्क लाहौर पोस्ट करके गद्दारी भारत से कर रही थी। ऐसे में सवाल यह भी है कि ऐसे देशद्रोहियों का भारत में कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। वैसे सच कहे तो धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो इश्क, शांति और संवाद के पीछे छिपकर भारत को नीलाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योति की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे तो पूरी प्रोफाइल पाकिस्तान से भरी पड़ी है। दिखने में खूबसूरत, आवाज सुंदर, लेकिन प्रोफाइल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि पाकिस्तान की गलियों से लेकर वहां के खाने तक की बड़ी मुफीद थी। मानो ज्योति को दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान लग रहा है, लेकिन यह सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं था। वो भारत की सैन्य गोपनीयता को आईएसआई के हवाले कर रही थी। वो लिख रही थी इश्क लाहौर, लेकिन गद्दारी दिल्ली से कर रही थी। हंसमुख चेहरा, मासूम दिखने वाली कहानियां, लेकिन इरादा देशद्रोह का था। लेकिन अब समय आ गया है कि ज्योति जैसे गद्दारों को खत्म किया जाए, क्योंकि देशद्रोह कोई बहाना नहीं हो सकता, चाहे वो पैसा हो या फिर इश्क। जो अपनी माँ और मिट्टी बेचता हो, इंसान नहीं शैतान ही हो सकता है। आज उस गद्दार को उसके अंजाम तक पहुंचाने का समय आ गया, जो सोशल मीडिया के जरिए भारत की आत्मा को कुचलने का प्रयास करे। भारत को जगना होगा और हर गद्दार को कुचलना होगा, हर साजिश को बेनकाब करना होगा, हर देशद्रोही को कानून की आग में जलाना होगा। हर गद्दार को ऐसी खौफनाक सजा देनी होगी कि आगे से कोई भी गद्दारी करने की सोचे तो उसकी रूह तक कांप उठे।
फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।